साड़ी लुक तो सबको पसंद है, पर साड़ी पहनना नहीं आता या फिर साड़ी को कैरी करना मुश्किल लगता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे रेडी टू वेयर साड़ी, जिसे हम 1 मिनट साड़ी बोलते हैं। इसे हम रेडी करने वाले हैं। इसे रेडी करना बहुत ही आसान है और फिर आपको एक हुक लगानी है और फिर आप हो जाएंगे बिल्कुल पार्टी रेडी। इसके साथ मैंने डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी किया है, जिसकी ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस साड़ी का बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। साड़ी स्टिच करने के लिए देखिए, सबसे पहले साड़ी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक साइड रहेगी ये पल्लू वाली साइड और इसके ऑपोजिट साइड पर आएगी कमर वाली साइड, और बीच में जितना भी फैब्रिक अब बचेगा उसमें हमें प्लेट्स बनानी है इस तरह से। और साड़ी स्टिच करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मेजरमेंट होने चाहिए: रेडी लेंथ, वेस्ट और पल्लू की लेंथ। इन तीनों मेजरमेंट का यूज़ करते हुए हम साड़ी को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम पल्लू के लिए मार्किंग करेंगे। पल्लू की लेंथ देखिए, हम नॉर्मल लेते हैं 85 टू 90 इंचेस की। अगर आपकी हाइट नॉर्मल है और ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप 85 की पल्लू की लेंथ रखें। अगर आप ज़्यादा टॉल हो और बॉडी भी थोड़ी हैवी है तो आप पल्लू की लेंथ रखेंगे 19 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 85 इंचेस की लेंथ रखूँगी पल्लू की। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 85 इंचेस यहाँ पर मेरा कंप्लीट होगा, वहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी पूरी 85 इंचेस की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है पल्लू की। पल्लू की लेंथ लेने के बाद अब हमें सेकंड मार्किंग करनी है वेस्ट की। इससे पहले देखिए, जो हमारी ये साड़ी है ये 2 कलर में है। यहाँ से अब देखिए, ब्लाउज़ पीस था उसे मैंने कट कर लिया है। बाकी का ये जो ब्लैक वाला फैब्रिक है ये हमारा वेस्ट में जाएगा। मेन साड़ी का फैब्रिक आगे की तरफ है। कमर की मार्किंग के लिए देखिए, जितनी भी आपकी वेस्ट रहेगी उसमें आपको 10 इंचेस ऐड कर लेनी है। मेरी वेस्ट है 28 इंचेस की, 10 इंचेस मैंने उसमें ऐड कर लिए तो मुझे मिला 38 इंचेस है। और सभी साइज़ेस में आपको अपनी वेस्ट में सिर्फ 10 इंचेस ही प्लस करने हैं। अब ये जो साड़ी है, जैसे कि मैंने बताया है, मेन फैब्रिक अलग है और वेस्ट वाला फैब्रिक अलग दिया हुआ है। तो जो मार्किंग करेंगे वो मेन फैब्रिक से लेके बाहर की तरफ करेंगे। अगर पूरी साड़ी एक जैसी रहती तो हम कॉर्नर से स्टार्ट करते, जहाँ पर भी हमारा 38 इंचेस आता वहाँ पर हम मार्किंग कर लेते। अब यहाँ पर हमें उल्टा करना है। अब मेन फैब्रिक से कितने इंचेस पर स्टार्ट करेंगे? मेन फैब्रिक यहाँ पर मैंने 10 इंचेस लिया था पहले, पर आपको ये मार्किंग 22 इंचेस पर करनी है और हैवी साइज़ में 24 इंचेस पर। क्योंकि 10 इंचेस पर जब मैंने इसे रेडी किया था तो पहनने के बाद पीछे वाली साइड से नीचे की तरफ से ब्लैक वाला फैब्रिक बहुत ज़्यादा दिख रहा था, तो पहनी हुई साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए फिर से मुझे प्लेट्स को ओपन करना पड़ा और ये मार्किंग मैंने की थी 22 इंचेस पर। अगर आपकी भी साड़ी इस तरह से डबल कलर में है तो आपको ऐसी मार्किंग करनी है। एक जैसी साड़ी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए जो आपकी मार्किंग आई है उतना मार्क कर लें। अब इस मार्किंग से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी वेस्ट की मार्किंग आई थी 28 इंच, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। जितनी भी वेस्ट की मार्किंग आई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमें फोल्डिंग करनी है या फिर ओवरलॉक भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने 1 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। इस फैब्रिक का यूज़ हम बेल्ट बनाने में कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं है तो आप किसी दूसरे फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं बेल्ट बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पर 2 मार्किंग मिल चुकी है, पल्लू की और वेस्ट की। इसके बाद जितना भी अंदर का फैब्रिक है यहाँ पर हमें प्लेट्स रेडी करनी है। जो कमर की मार्किंग है यहाँ से हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और जो पहली प्लेट हमें रेडी करनी है ये बड़ी होगी। इसका साइज़ हम लेंगे 8 इंचेस। यहाँ पर हम पहले 8 इंचेस पर मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम साड़ी को रेडी करने के बाद पहनते हैं तो ऊपर वाली जो प्लेट्स रहती है वो पीछे की तरफ खिंचती है, इसीलिए फर्स्ट प्लेट को हमेशा बड़ा रखें। अब ये जो हमने 8 इंचेस पर मार्किंग की थी, यहाँ इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी 8 इंचेस की प्लेट रेडी है। अब बाकी की जो प्लेट्स हैं वो हम नॉर्मल साइज़ की रेडी करेंगे और प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो पल्लू की तरफ रहेगा, ये देखिए इस तरह से। इसके आगे जितनी भी प्लेट्स हम रेडी करेंगे वो नॉर्मल साइज़ की होगी। इस मार्किंग से आगे की तरफ हम 5 इंचेस पर एक मार्किंग कर लेंगे। तो बाकी की जो प्लेट्स हैं मैं 5 इंचेस की रेडी करूँगी। ये हमारी सेकंड प्लेट है और जितनी भी हम प्लेट्स यहाँ पर फोल्ड करेंगे, पहली प्लेट से दूसरी वाली प्लेट्स को थोड़ा बाहर की तरफ रखते हुए फोल्ड करें।
और पीछे वाली साइड से बिल्कुल बराबर ही रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जब तक ये हमारी पल्लू वाली मार्किंग हमें ना मिल जाए तब तक हम प्लेट्स बनाएँगे। सभी प्लेट्स को ऐसे थोड़ा-थोड़ा बाहर की तरफ रखते जाएँगे। साड़ी का फैब्रिक हैवी है, इसीलिए एक साथ ही सभी प्लेट्स बहुत ही आसानी से रेडी हो गई हैं। अगर साड़ी का फैब्रिक जैसे कि ऑर्गेन्जा सिल्क या जॉर्जेट का रहता तो हम एक प्लेट को बनाते, उस पर आयरन करते हुए उसे पहले पिन के साथ सिक्योर करते, फिर ही हम दूसरी प्लेट्स को बनाते हैं। इसके लिए ना आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, ये मैंने ऑर्गेन्जा की साड़ी रेडी की थी। इसका स्टिचिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बट इसमें बताया है कि कैसे ऑर्गेन्जा की साड़ी को हम स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक बहुत ही लाइट होता है। उसमें मैंने एक-एक प्लेट को सेट करना बताया है। अब देखिए सभी प्लेट्स मेरी रेडी हो चुकी हैं, यहाँ पर एक और प्लेट रेडी होगी, पर इसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा। जितनी आपकी मार्किंग है, वहीं तक आपने प्लेट्स को रेडी करना है। लास्ट की जो प्लेट है, जितना फैब्रिक बच रहा है, उतनी ही प्लेट रेडी होगी। अगर 1 या डेढ़ इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो आप प्लेट को छोड़ सकते हैं। ज़्यादा फैब्रिक बच रहा है, तो आप उतनी प्लेट्स को बना लें, वरना आपकी जो पल्लू की लेंथ है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो सभी प्लेट्स को हमने सेट कर लिया है। ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए सभी जो प्लेट्स हैं हमने थोड़ा-थोड़ा बाहर की तरफ रखते हुए इसे सेट किया है। अच्छे से सभी प्लेट्स को सेट करने के बाद यहाँ इसे पिन के साथ सिक्योर करेंगे। आप चाहें तो पहले से आयरन कर सकते हैं अच्छे से, फिर इसे पिन के साथ सिक्योर कर लें। तो पिन के साथ सिक्योर करने के बाद अब इस पर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। हुँ, मेरी साड़ी की रेडी लेंथ है 43 इंचेस की, तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर आ रहा है मेरा 43 इंच, यहाँ पर हम मार्क करेंगे। अब ऊपर से मेजर करेंगे कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है। तो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है 3.5 इंचेस का। अब जितना भी हमारा वेस्ट का फैब्रिक है, पूरे पर हमें 3.5 इंचेस पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमें लेंथ की मार्किंग मिल जाएगी। इस लाइन से 3.5 इंचेस नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स के ऊपर हमें इसी तरह से स्टिच करना है, ताकि जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से सिक्योर हो जाएँ। जो पहले मैंने साड़ी स्टिचिंग की वीडियो शेयर की थी, उसमें एक कमेंट बहुत ही कॉमन था कि हमारी जो हाइट है वो कम है, तो हमें साड़ी स्टिच कैसे करनी है। देखिए स्टिचिंग प्रोसेस तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। आपको बेल्ट भी रेडी कर लेनी है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे आप कट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कैसे कट करना है, ये पहले हम बेल्ट को रेडी करना सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कैसे कट करना है, पल्लू कैसे सेट करना है। प्लेट्स लगने के बाद अब बेल्ट रेडी करेंगे। साड़ी में से जो फैब्रिक हमने कट करा था इसी का यूज़ करेंगे। फैब्रिक की विड्थ लेंगे 4 इंचेस की, और इसकी जो लेंथ है जितनी भी आपकी वेस्ट है थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए। बाद में एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करेंगे। सेम फैब्रिक नहीं है, दूसरे फैब्रिक का यूज़ कर लें, क्योंकि ये बेल्ट अंदर की तरफ फोल्ड होगी। अब बेल्ट रेडी करने के लिए हमने एक बुकरम पट्टी लेनी है, जिसकी विड्थ है 1.25 इंचेस की, और जितनी भी आपकी वेस्ट है उतनी ही लेंथ इस पट्टी की होनी चाहिए। अब इस पट्टी को हमने डबल फोल्ड करके सेंटर में से कट कर लेना है। और एक हमें चाहिए इलास्टिक पीस, जिसकी लेंथ रहेगी 6 इंचेस, जिससे कमर पर हमें थोड़ा-सा स्ट्रेच मिल जाएगा। अगर आपका साइज़ थोड़ा कम-ज़्यादा भी हो जाएगा इन फ्यूचर, तो आपको फिर से इसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्ट्रेच मिल जाएगा। इस इलास्टिक पीस को सेंटर में रखेंगे, दोनों साइड पर बुकरम के पीसेस को अटैच कर लेंगे स्टिच के साथ। इस तरह से हमने एक पट्टी को तैयार करना है। अब फैब्रिक पट्टी के बीच में इस बुकरम वाली पट्टी को रखेंगे, और जहाँ पर बुकरम है वहाँ पर हमें स्ट्रेट स्टिच करना है, और जहाँ पर इलास्टिक आएगी वहाँ पर इलास्टिक को खींच के स्टिच लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बुकरम है, तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा स्टिच करेंगे, और जहाँ पर बुकरम ख़त्म हो रही है और इलास्टिक स्टार्ट हो रही है वहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ पहले स्टिच को टर्न करेंगे। यहाँ पर ऐसे स्टिच लगाते हुए फिर से नीचे की तरफ इसे टर्न करें। इसके बाद देखिए इलास्टिक स्टार्ट है, तो इलास्टिक को पहले स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, और फिर स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब जहाँ पर इलास्टिक खत्म हो रही है वहाँ पर आपको ऐसे ऊपर की तरफ स्टिच करना है। अब देखिए बुकरम स्टार्ट है, फिर से हमें सीधा स्टिच कर लेना है बुकरम के साथ साथ। तो ये हमारी बेल्ट तैयार है, अब इसे साड़ी के साथ अटैच करेंगे।
अब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर हाफ इंच जितना बुकरम को फोल्ड करेंगे और जो हमने मार्किंग की थी मार्किंग के ऊपर रखते हुए बेल्ट को अटैच करना है। और जहाँ पर बुकरम है बुकरम के साथ साथ स्टिच करनी है और जहाँ पर इलास्टिक आएगी इलास्टिक को स्ट्रेच करेंगे और फिर हमें स्टिच करना है। बुकरम की जो स्टार्टिंग वाली पॉइंट है यहाँ से हमने हाफ इंच जितना बुकरम को फोल्ड कर लेना है। अब जो हमने मार्किंग की थी मार्किंग के ऊपर बेल्ट को रखेंगे और बुकरम के साथ साथ हमें स्टिच करना है। बुकरम के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे और जहाँ पर इलास्टिक स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पर इलास्टिक को खींच के स्टिच लगानी है इस तरह से। अब देखिए आगे की तरफ फिर से हमारी बुकरम स्टार्ट है तो यहाँ पर फिर से हमें सीधा स्टिच ही करना है। यहाँ पर हमारी बुकरम खत्म हो जाएगी, आगे की तरफ जितना भी सीधा फैब्रिक है उसे अटैच कर दें। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब देखिए जहाँ पर हमने बेल्ट पर स्टिच किया, बेल्ट को अटैच करने के बाद इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने से पहले इस पर हमें हुक अटैच करनी है। तो हुक अटैच करने के लिए जितने भी आपकी वेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें से 2 इंचेस कम करके यहाँ पर आपको मार्किंग लेनी है क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी इलास्टिक अटैच कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें हल्का-सा स्ट्रेच मिल जाएगा, इसलिए 2 इंचेस माइनस करना है। और जिनका हेवी साइज़ेज़ है, वो सिर्फ़ 1 इंचेस ही कम करेंगे। और इसके आगे 5 टू 6 इंचेस के गैप पर एक और मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर 2 आई हमें अटैच करनी है। पहले बाहर वाली साइड पर हमें हुक अटैच करनी है इस तरह से और पीछे की तरफ क्लोज़र लगा के इसे इस तरह से बंद कर देंगे। क्योंकि वेस्ट के ऊपर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, उसे भी सिक्योर करने के लिए एक हुक हमें और ऐड करनी पड़ेगी। इसके लिए जो हमने मार्किंग की है, उसे पहले इस तरह से बराबर करते हुए चेक कर लेंगे। अब दूसरी मार्किंग के बिल्कुल सामने हमें एक और मार्किंग कर लेनी है, जहाँ पर हमें हुक ऐड करनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर दूसरी हुक को अटैच कर देंगे। दोनों हुक्स लगने के बाद अब बेल्ट को पहले फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद ही आई को अटैच करेंगे। बेल्ट को ऐसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए बेल्ट के साथ-साथ स्टिच कर देंगे। साड़ी का फैब्रिक पहले ही काफ़ी हेवी था, फ़ोल्डिंग करने के बाद यहाँ पर ये और ज़्यादा यहाँ से मोटा हो चुका था, तो यहाँ पर मुझे नॉर्मल सिलाई मशीन पर मैंने स्टिच किया है, जो हेवी ड्यूटी सिलाई मशीन रहती है। अब देखिए जहाँ पर बुकरम थी, बुकरम के साथ-साथ हमने बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगाया, उसके बाद यहाँ पर इलास्टिक स्टार्ट हो गया, फिर से उसे स्ट्रेच करके हमें सिलाई करनी है। बेल्ट अटैच होने के बाद जो हमारी साड़ी स्टिच हो चुकी है, इसके बाद जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आप चाहे तो इसे कट कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड यही करूँगी आप साड़ी को बिल्कुल भी कट ना करें क्योंकि कुछ टाइम यूज़ करने के बाद आपका मन होगा कि शायद इसे मैं किसी ड्रेस में कन्वर्ट कर लूँ या फिर आपका मन होगा कि दोबारा से मैं इसे प्लेट को खोल के या नॉर्मल साड़ी की तरह यूज़ करूँ। तो आप साड़ी को कट ना करें तो ही अच्छा है, अगर आपका मन है तो आप इसे कट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि मुझे बोल रहे थे कि हमारी हाइट बहुत कम है तो हमें साड़ी को कैसे स्टिच करना है। आपको ऐसे बिल्कुल साड़ी को रेडी कर लेना, उसके बाद जितना अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे आपको कट करना है और पल्लू के साथ जहाँ से आपकी बेल्ट स्टार्ट हो रही है वहाँ से हाफ इंच जितना या पौन इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ दें और पल्लू का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वहाँ पर 2 से 3 ऐसे प्लेट्स बनाते हुए उसे बेल्ट के नीचे सिक्योर कर दें। तो आपकी साड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पर आई अटैच करनी है इस तरह से आई को लगाते हुए पीछे से इसे क्लोज कर देंगे। आई लगने के साथ ही जो हमारी साड़ी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका फाइनल लुक आप पहले ही देख चुके हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।